वीडियो में बात करेंगे ECS T10 के बारे में। किसी भी सीरीज में इन्वेस्टमेंट करने के पहले हम लोग काफ़ी उस पर रिसर्च करते हैं, काफ़ी एनालिसिस करते हैं, तभी हम अपने अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये काम आप लोग नहीं करते हो। आप केवल किसी का वीडियो उठा के देख लेते हो या किसी से पेड मेंबरशिप ले लेते हो और डायरेक्टली वही टीम आप कॉपी पेस्ट कर देते हो, इसलिए आप विन नहीं कर पाते हो। मैं आपको बता दूं, हमने आज बोला था कि मेंबर्स को हम बार्सिलोना T10 की टीम देंगे। एक मैच की टीम हमने दी भी थी जिसमें रिजल्ट हमारा ठीक ठाक गया था। किसी किसी मेंबर्स का जितना इन्वेस्टमेंट किया था उतना रिटर्न आया, किसी मेंबर्स का थोड़ा प्रॉफिट हुआ, किसी मेंबर्स का अगर लॉस हुआ भी तो बहुत कम हुआ। यानी अगर 10,000 उन्होंने लगाया, वैसे भी T10 में हम लोग कम इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। लो इन्वेस्टमेंट हमेशा हम बोलते हैं, ECS T10 में खास करके। तो 10,000 लगाया तो उनका हो सकता है 9,000 आया, 8,000 आया, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क उससे नहीं पड़ा। लेकिन हमारा काम है एनालिसिस करना। उसके बाद हमने आपको ECS T10 की बार्सिलोना की टीम नहीं दी। उसकी वजह भी है, मैं आपको दिखाता हूँ दोनों में क्या अनप्रिडिक्टेड चीज़ें हुई, इससे आपको पता लग जाएगा। इसमें क्या है, दोनों ही मैच सेम ओपोनेंट के बीच में था, लगातार होता है बार्सिलोना T10 में। आपको भी इससे पता लग जाएगा कैसा एनालिसिस किया जाता है। अभी क्या है कि हम लोग दुबई T10 जिसमें कि हमने लगातार प्रॉफिट कमाया है, डिवीज़न 1 के जो मैचेज हैं, डिवीज़न 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसकी टीम हमने आपको कल तक दी थी, अच्छा गया हमारा। एंड आज डिवीज़न 1 के मैचेज की टीम आपको दी जाएगी। इसमें अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही आपने देखा कि HIS की टीम ने दोनों में ही मैच को जीता और दोनों ही 23-23 रन से इन्होंने जीत हासिल की। सबसे पहली चीज़ कि T10 मैचेस से हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए। हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं करते हैं। अब इसमें क्या हुआ, आपने देखा कि इसमें सबसे पहले टॉस पे आते हैं। यहाँ पे हीरा की टीम ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग ली। ये तो बात समझ में आ गई क्योंकि आपने ECS T10 में देखा कि 10 ओवर में 229 रन भी बन चुके हैं, 161 रन बन चुके हैं। यानी काफ़ी रन बनते हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीम को बेनिफिट है। इसको देखते हुए इन्होंने बैटिंग ली, वो बात पूरी तरीके से समझ में आती है। अब यहाँ पे सेकंड मैच में क्या हुआ, सेकंड मैच में टॉस जीता था MIB की टीम ने। इन्होंने फील्डिंग लेकर के इनवाइट कर लिया हीरा को कि एक बार फिर से आप हमको हराइए, हम हारने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे हम लोग का एनालिसिस करने का तरीका होता है कुछ सीरीज को, उसके बाद ही हम टीम देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 5 बॉलर जो यूज हुए उसमें से ये 3 बॉलर सेकंड वाले मैच में भी यूज हुए, लेकिन ये दोनों बॉलर नहीं यूज हुए, जबकि ये दोनों लगातार बॉलिंग कराते हैं। इनके मेन ये ऑलराउंडर है, भले इस बार फॉर्म में नहीं है। प्लस संजीव तिवारी को भी बॉलिंग नहीं दी गई। यहाँ पे जो बाकी जो बॉलर यूज किए गए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो यहाँ पे यूज किए गए एस बालू, जो कि पिछले मैच में विकेट कीपिंग कर रहे थे, इसलिए इनको बॉलिंग नहीं मिली थी। 2 ओवर इन्होंने कराया, विकेट मिला। प्लस यहाँ पे 2 और बॉलर का यूज किया गया। एक तो यहाँ पे अतुल केसर का यूज किया गया सेकंड मैच में, इन्होंने 2 विकेट लिया। प्लस यहाँ पे एक और बॉलर का यूज किया गया जो कि यहाँ पे है प्रतीक शाह। एक एक ओवर दोनों ने किया, दोनों ने 2-2 विकेट लिया। यानी सबसे मेन चीज़ कि बॉलर में चेंजेज, आप जिनको बॉलिंग देते हो उनको आपने बॉलिंग नहीं दी, एक ही ये चेंज हुआ। इसके अलावा मैं आपको टीम दिखाता हूँ इस मैच की। हमने आपको टीम क्या दी थी, हमने आपको कैप्टन बना करके दिया था एस अली सैयद, जो कि ओपनिंग करते हैं प्लस 2 ओवर बॉलिंग कराते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है, इनके मेन पेसर है। यहाँ पे इनको हमने वाइस कैप्टन बनाया था, जो कि 2 ओवर बॉलिंग कराते हैं, नंबर 4 पे बैटिंग करने आते हैं। तो जब भी कोई ओपनर बैटिंग करने आता है और उसके 2 ओवर भी होते हैं तो उसको हम कैप्टन जनरली बनाते हैं। लेकिन इस मैच में इन्होंने थोड़ा कम पॉइंट दिया, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा पॉइंट दे दिया, जिसकी वजह से लीग में कुछ ऊपर नीचे किसी किसी लीग में कहानी हुई। बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप देखो, क्यू नबील हमारे पास थे, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। एस रेड्डी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, इनकी बैटिंग काफ़ी नीचे आई थी, ये कुछ कर नहीं पाए। जबकि ये बॉलिंग कराते हैं, इनको बॉलिंग नहीं मिली। इनको 2 ओवर बॉलिंग मिलती है बट इनको बॉलिंग नहीं दी गई। इसके बाद एस बालू ने विकेट कीपिंग की, इसलिए इनको बॉलिंग नहीं मिली। प्लस इन्होंने बैटिंग से भी पॉइंट नहीं दिए। इन्होंने 21 पॉइंट दिए, बाकी इन सभी को विकेट्स मिले थे। ये तो हुई पहले मैच की कहानी कि हमने कैप्टन जिसको बनाया था उसने हमारे वाइस कैप्टन से कम पॉइंट दिया, इसलिए लीग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। लेकिन सेकंड मैच में क्या हुआ, हमने कैप्टन बनाया था पहले मैच में इनको एस अली सैयद को, जिसमें कि इन्होंने कम पॉइंट दिया था आबिद अली से।
ये हमारे कैप्टन थे, ये हमारे वाइस कैप्टन थे। लेकिन इस मैच में क्या हुआ, वैसे तो बैटिंग से आप देखोगे तो इन्होंने ज़्यादा पॉइंट दिए, लेकिन जब बॉलिंग की बात आती है तो यहाँ पे आप देखोगे पहले ओवर में ही इन्होंने एस अली सैयद ने 3 विकेट ले लिए थे, टोटल 4 विकेट इन्होंने लिए। अगर उस मैच में उन्होंने 1 या 2 विकेट और लिए होते तो आसानी से हम सारी लीग विन कर चुके होते। इनके ओवर में 2 कैच छूटे थे, आसान आसान कैच, जिसकी वजह से हम लोग 10 लीग अगर हमने ज्वाइन की, 10 में से हमने 6 लीग विन की, 5 लीग विन की, हम सारी लीग विन करते कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देखोगे आबिद अली ने बहुत कम पॉइंट दिया, लेकिन इन्होंने 4 विकेट लिए। यानी पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे किसने ज़्यादा पॉइंट दिए, इसमें एस अली सैयद ने सेकंड वाले मैच में ज़्यादा पॉइंट दिए। प्लस यहाँ पे आप देखोगे, मैंने आपको बताया यहाँ पे बॉलर चेंज हुए, ये 3 बॉलर तो वही सेम है, लेकिन यहाँ पे इन तीनों को चेंज कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें थोड़ी अनप्रिडिक्टेड होती हैं कि टीम तो आपने सही बनाई, सही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए, लेकिन आपके कैप्टन के ओवर में कैचेज छूट रहे हैं और लग रहा है कि जैसे जानबूझ करके सब कैच छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में फिर फिक्सिंग वाला एलिमेंट आ जाता है। और चूँकि फ़ैन कोड स्पॉन्सर करता है, ड्रीम 11 स्पॉन्सर करता है इस तरीके की ECS T10 को, तो ये भी है कि इन्होंने भी टीम अपनी बनाई होगी ड्रीम 11 में, तो उस केस में ये भी वही चाह रहे होंगे जो उनकी टीम में हो, या जिस प्लेयर को लेकर के इन्होंने टीम बनाई होगी। तो ये सारी चीज़ों का डर रहता है ECS T10 में, इसलिए हम लोगों ने केवल 1 मैच की टीम आपको दी। जितना आपने लगभग इन्वेस्टमेंट किया उतनी आपने विनिंग की होगी। मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, हमने ये टीम दी थी जो मैंने आपको दिखाई। इसमें क्या है कि इनको ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उतना ही रिटर्न आ गया। मैं एग्जांपल के तौर पे एक आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद हमने किसी को भी अभी टीम नहीं दी, और अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो का लिंक मैं सभी मेंबर को दूंगा, ताकि अभी ECS T10 लगे हमको प्रॉफिटेबल है तब हम इनको टीम प्रोवाइड करेंगे। यानी जो नेक्स्ट ECS T10 का मैच होने वाला है ये हम कवर नहीं करेंगे। मेरे बताने का मतलब ये है कि अभी इसमें जो चीज़ें चल रही है वो अनप्रिडिक्टेड चीज़ें चल रही हैं, और हम नहीं चाहते कि आप सभी का लॉस हो। एक मैच हमने दिया, हमने देखा कि हमने जिसको कैप्टन बनाया उसने परफॉर्मेंस उस मैच में उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन अगले मैच में उसने सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया। तो यानी हमने टीम बनाने में कहीं से कोई मिस्टेक नहीं की, हमने सही प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया, टीम का कॉम्बिनेशन भी सही था, सब कुछ सही था, लेकिन उसके बावजूद आपको डबल ट्रिपल कमाना चाहिए था। वैसे आपका लॉस नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो हम उस मैच को कुछ दिन के लिए ब्रेक कर देते हैं, कुछ मैचेज हम नहीं देते हैं। हम हो सकता है उसमें इन्वेस्टमेंट करके देखेंगे, अगर हमको लगेगा प्रॉफिटेबल तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जहाँ बात आती है दुबई T10 की, वहाँ आपको पता है कि हमने बैक टू बैक विनिंग की है। तो अगला जो मैच आपको दिया जाएगा वो इस मैच की टीम आपको दी जाएगी, जिसमें अनप्रिडिक्टेड चीज़ें नहीं हैं, अभी तक तो नहीं है। तो इसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन T10 में हमेशा लिमिट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो आपको इसकी और प्लस जो एक और होगा इसकी टीम आपको दी जाएगी। तीनों मैच में बैक टू बैक बड़ी विनिंग आपको करवाई जाएगी। तो इसीलिए होता है ना कि हम लोग आपके कैपिटल का भी ख्याल रखते हैं, जो आप पूंजी लेकर के हमारे पास आए हो, हम नहीं चाहते हैं कि वो आपका लॉस हो। आपको अगर हम टीम नहीं दे रहे हैं तो हम उस पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। हमें नहीं लगता कि वो प्रॉफिटेबल मैच है तो हमको टीम देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल मैचेज हैं उसकी टीम आपको दी जाएगी। थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। तो इस मैच के लिए आप सभी रेडी रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और कल जो ये मैच होने वाला है न्यूजीलैंड इंडिया, उसकी भी आपको टीम दी जाएगी।